दोस्तों, ये 5 जो बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, ये पांचों आपके मित्र हैं और ये पांचों आपके स्वाभाविक मित्र हैं। इसलिए कहा गया है कि विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 चीज़ें मनुष्य की मित्र हैं। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया में हमेशा इन 5 चीज़ों को अपने साथ रखते हैं। और यदि मेरी बात से असहमत हैं तो आप लिख दीजिएगा मेरे को। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सभी कर्क राशि के दर्शकों के बारे में, उनके फल के बारे में, उनके मार्च के भविष्य फल से अवगत कराऊंगा। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन सी डेट्स फेवरेबल हैं, ये भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनने में ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि गोचर क्या कहता है। मैंने शनि राशिफल शूट किया है अपने YouTube चैनल पर, मैंने राहु राशिफल शूट किया है, मेरे YouTube फेसबुक दोनों पर अवेलेबल है। मैंने पूरे 12 महीनों का भविष्यफल डिटेल में बताया है, धन राशिफल मैंने डिटेल में बताया है। मैंने 10 महत्वपूर्ण तारीखों को लेकर के वर्ष 2023 की मेष से लेकर और मीन तक अलग अलग 12 एपिसोड बनाए हैं। ये सब मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आप सुने, आप ये समझ पाएँ कि आपके लिए ये डेट्स अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी, लाभदायक रहेंगी। मित्रों, यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, किसी भी रूप में अगर हम आपको सहयोग कर पा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाएं, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं और नमस्कार स्वीकार करें। सबसे पहले आपको बता देता हूं, दिनांक 15 मार्च 2023 को सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल 12 मार्च को मिथुन में आ जाएंगे। बुध 16 मार्च को मीन राशि में और 31 मार्च को फिर मेष में जाएंगे। शुक्रदेव 12 मार्च को मेष राशि में गोचर करेंगे और इनका मेष राशि में आना, मित्र राशि में आना अच्छा है। यहाँ पर उच्च होना भी शुक्र का बहुत अच्छा है। बुध का नीच होना भी अच्छा है कुछ महीनों में, वो भी मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आपसे बात मैं करना चाहता हूँ मैं मान सम्मान, आपके यशो उपलब्धि की। ये जो आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट से आपको ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की भी। तो इस कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और आज हम कर्क की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर इस कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ राहु बैठा हुआ आपको दिखेगा, रा बना हुआ एक, वो राहु है और वो घर है 10th हाउस, और 1 नंबर लिखा है यानी कि मेष राशि, और उसके स्वामी होते हैं मंगल, यानी कि आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल ग्रह बन गया। ऐसे 12 भाव, 12 अलग अलग राशि स्वामी। सबसे पहले अगर मान सम्मान के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो पूरा महीना आपके लिए मुझे उचित दिखाई देता है, लाभदायक दिखाई देता है। मुझे आपके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि समय अच्छा है, अनुकूल है, लाभप्रद है। मेहनत कर लीजिए, और क्योंकि आगे जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो भी अब धीरे धीरे अनुकूल ही बन रही हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके धन धान्य की। बिना धन के कुछ भी नहीं है। धन आवश्यकता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में सबसे ज़्यादा महत्व धन का ही है। ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी इसलिए रही है कि इसके पास ये फ़ोन है, इसके पास सैमसंग है, इसके पास आईफोन है, इसके पास फलाना है, इसके पास इसका लैपटॉप है, उसका लैपटॉप है, इसने इस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास ऑडी है, इसके पास ये है, इसके पास वो। यानी कि ये एक प्रतिस्पर्धा 2 मनुष्य 3 मनुष्य के इस समाज के बीच में जो बढ़ती जा रही है, यही आगे भी बढ़ा रही है आपको। इसलिए कंपटीशन तो ज़रूरी है, और बिना धन के कुछ है नहीं। अब यहाँ पर धन भाव के स्वामी जो आपके बनते हैं सूर्यदेव, वो अपने शत्रु शनि के साथ में अष्टम भाव में हैं। तो आपके लिए पहले 15 दिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं।
दिनांक 16 तारीख से जैसे ही परिवर्तन होगा सूर्य का मीन राशि में, आपके भाग्य स्थान में जहां 12 नंबर लिखा देख रहे हैं वहां पर आ जाएंगे सूर्य देव, और सूर्य का यहाँ आते ही सीधा सीधा एडवांटेज आपको आर्थिक रूप से प्राप्त होगा, सामाजिक रूप से, धन के दृष्टिकोण से प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। जैसे अब वो समझिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है वो भी बाधित रहेगी और आपके परिवार के लोगों के साथ मतभेद भी रहेंगे, ये भी क्लियर कर देता हूँ। और ये सब सुधार 15 मार्च के बाद बनेंगे। आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने खास सगे संबंधी मित्रगणों से, तो वो उम्मीद बिल्कुल जायज़ है। और 16 मार्च के बाद आपको उनसे भी सपोर्ट मिलेगा। पहले 15 दिनों में खास लोगों से, मित्र सगे संबंधियों से भी धोखा मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा आपको टालनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ये भी आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए अच्छे से, और वो ये समझ लीजिए कि अगर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंध लेन देन करना है तो पहले 11 दिन तो विशेष रूप से अच्छे हैं, और फिर भी अगर इस टाइम पीरियड में ना कर पाएँ तो 12 से लेकर के और मंथ एंड तक भी कर सकते हैं। वो समय भी अच्छा है, अनुकूल है, काम बनेगा, सिद्ध होगा, ऐसा आपकी राशि पूर्णतः यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ती है, यानी कि शुभ रूप में दिखाई पड़ रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। कोई नई चीज़ आप खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाएं, कार्य सिद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, तो देखिए पहले 11 दिनों में मुझे ज़्यादा अवसर आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मंगल ग्रह शत्रु राशि में चले जाएंगे, मिथुन में चले जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ जा कर के थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा शेयर मार्केट में भी रिस्क नहीं लेना आपको 12 तारीख के बाद। और आपको एजुकेशन पर विशेष फोकस करना है, कंसंट्रेशन बना रहे, उसके लिए पन्ना मोती का एक लॉकेट पहन लीजिएगा, अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान और सावधानी भी बरतें। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये आ जाती है देवगुरु के पास में, और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो हेल्थ ओवरऑल तो ठीक रहेगी, बट थोड़ी बहुत अप एंड डाउन होना ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, होती है मनुष्य की। पर जब तक यहाँ पर सूर्य बुध अष्टम भाव में रहेंगे तब तक तो स्वास्थ्य का खतरा है, यानी कि पहले 15 दिन, उसके बाद ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन, ये आपका मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई पड़ता। वैचारिक रूप से मतभेद, तनाव बढ़ेंगे, लव लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, और आपको व्यापारिक पार्टनर से भी कोई धोखा मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, ये सब आप कर सकते हैं, अनुकूल हैं आपके लिए, लाभदायक हैं, इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा अब आपके भाग्य की। भाग्य स्थान पर भाग्येश ही बैठे हैं, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, मतलब ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इतनी सुंदर परिस्थितियाँ, लाभप्रद स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बन रही हैं कि आपको गुरु से ही सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति ही आपके वारे न्यारे कर देंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। एक ग्रह अच्छा हो, पर वो हो पावरफुल और अच्छी डिग्री में हो, तो वही चमका देता है इंसान को, और ऐसा यहाँ पर होगा। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, उस घर में राहु बैठे हैं, और कर्मेश 12वें भाव में खर्च के घर में चले जाएंगे 12 तारीख को। आपको जॉब में खर्चे ज़्यादा होंगे, जॉब में सरदर्दी भी ज़्यादा रहेगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। और इसके अलावा आपको अपने कार्य को कराने के लिए पैसों का भी प्रयोग ज़्यादा करना पड़ सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मुझसे बॉम्बे में मिलना चाहते हैं 25 फरवरी से 2 मार्च तक, तो मिल सकते हैं। 4 मार्च को लुधियाना में, 5 मार्च को चंडीगढ़ में अवेलेबल रहूँगा। दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।